अभिनंदन करता हूँ कि दूर दूर से आप आए, दिन भर बैठे। मैं ज़्यादा बातें नहीं कहूँगा कि मैं जो कहने वाली बातें सब अरविंद और बाकी सब कह चुके हैं। किरण बेदी बहन ने जो बात रखी कि अन्ना ने देश को जनता को जगाया, कर्ता करने वाला वो है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। उसने उंगली दिखाया, मैं खड़ा हो गया। क्या जगाया? अज्ञान के नींद से जगाया। अज्ञान की नींद क्या थी? 26 जनवरी 1950 प्रजासत्ताक दिन मनाया हम। उसी दिन इस देश में प्रजा की सत्ता आ गई। हमें पता ही नहीं चला, ये हमारा अज्ञान रहा। 26 जनवरी 1950 प्रजासत्ताक दिन। जिस दिन प्रजा की सत्ता आ गई वो दिन कितना दिन से मना रहे हैं? 63 साल बीत गए। हर साल मना रहे हैं, स्कूल के ग्राउंड में मना रहे हैं, तहसील कार्यालय में मना रहे हैं, जिला कार्यालय में मना रहे हैं। प्रजासत्ताक दिन मना रहे हैं स्कूल के ग्राउंड में, लेकिन सत्ता कहाँ है? मुंबई दिल्ली में। अब दिन मना रहे गांव में। ये थोड़ा जगाने का प्रयास किया है। ये सही प्रजासत्ताक नहीं। जब तक लोगों के हाथ में सत्ता नहीं आती तब तक प्रजासत्ताक नहीं। जनता के हाथ में जिस दिन सत्ता आएगी उस दिन प्रजासत्ताक, वो प्रजासत्ताक है। तो ये हमारा अज्ञान रह गया। 26 जनवरी 1950 में हम मालिक हो गए ना देश के, सब मालिक हो गए। सरकारी तिजोरी हमारी तिजोरी है। मालिक का ये काम था, प्रतिनिधि लोकशाही का स्वीकार किया। जनता ने आप अपने प्रतिनिधि भेजा। इसलिए एक तो हमारे तिजोरी का सही प्लानिंग करना, और ये देश कानून के आधार पर चला हुआ देश है। अच्छे कानून बनाने हैं इस देश के लिए, समाज के लिए। ये दो काम महत्वपूर्ण थे। मालिक हम बन गए। हम सेवकों में भेजा, स्टेट में भेजा एमएलए को, और सेंट्रल में भेजा एमएलए को, एमपी को। हम मालिक हो गए, तिजोरी हमारी है। अभी आप हमारे तिजोरी का सही प्लानिंग करिए। मालिक ने सेवक को भेजा, लेकिन मालिक सो गया। और उसके बाद जब इन्होंने देखा, अरे मालिक तो सो गया, फिर उसके तिजोरी की चोरी करना शुरू कर दिया। आस्ते 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 इतनी चोरी हो गई, तिजोरी का खड़खड़ाहट हो गया। फिर हम कर्जा लेने लगे। कर्जा, तो कर्जा से भी हिमालय जैसी पहाड़ी बन गई कर्जा के देश पर। अभी तो ऐसी स्थिति है, कर्जा का ब्याज भरने के लिए फिर से कर्जा लेना पड़ रहा है। तो ये हमारा अज्ञान था। हम मालिक हो गए थे 26 जनवरी 1950। मालिक का एक काम था देखना कि मेरे सेवक में वो सही ठीक काम करता नहीं करता। ये मालिक का काम था। मालिक सो गया। अभी क्या हुआ? 16 अगस्त में देश में जो आंदोलन होगा, अभी मालिक जग गया। मालिक जग गया। अभी चोरी नहीं होने देगा। लेकिन किरण बहन ने बताया जगह, लेकिन डुलकी नहीं होना। फिर अगर डुलकी आ गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हमें टेंशन डुलकी नहीं आने देना। हम जागरूक रहना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैंने कोई जगह नहीं, मैं सिर्फ इतना थोड़ा सा बात लोगों को कहा, ये आपका हक है। लोकशाही किसको कहेंगे? अरे लोकशाही का अर्थ है लोगों ने लोगों के लिए लोक सहभाग से चलाई हुई शाही, वो है लोकशाही।
वो गणतंत्र है, वो प्रजातंत्र है। आज कहाँ है लोकशाही? आज तो पुडारीशाही राजधिकारीशाही है, लोकशाही कहाँ है? वो लोकशाही को फिर से लाना है, इसलिए ये लड़ाई है। ये लड़ाई है, लोकशाही को लाना है, प्रजातंत्र को लाना है, गणतंत्र को लाना है, इसलिए लड़ाई है अभी शांति भूषण ने कहा कि अन्ना जी ने बहुत त्याग किया। ये त्याग नहीं, मैं अपने जीवन में स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा मिली, गांधी जी की प्रेरणा मिली, उसी टाइम तय किया था। अरे हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं, हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं। ऐसा मृत्यु आने के बजाय समाज के भलाई के लिए और देश के लिए भलाई के मृत्यु आ गया ना, तो मेरा सौभाग्य रह गया। ये मेरा सौभाग्य रहा। हार्ट अटैक से तो ये मृत्यु कितना अच्छा है। तो मैं कभी डरता नहीं, मृत्यु को हथेली पर लेकर चल रहा हूं, मृत्यु को हथेली पर लेकर चल रहा हूं। कभी डर नहीं। अभी देखो ना, और शांति भूषण ने कहा कि मैं अपने लाइफ में कुछ नहीं रखा, करोड़ों रुपए की योजना अपनाई गई, बैंक बैलेंस नहीं। 35 साल में घर में गया नहीं, भाई के बच्चों का नाम क्या है पता नहीं। पूरा समर्पण किया अपने देश के लिए, देश की जनता के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मुझे जो प्रेरणा मिली, आज मैं अनुभव करता हूं। मैं रहता हूं मंदिर में, सोने का एक बिस्तर है, खाने का एक प्लेट है, लेकिन 6 कैबिनेट मिनिस्टर का विकेट लिया। 400 से ज्यादा ऑफिसर घर चले गए, और अभी भी कईयों को भेजना है। आप देश की जनता अगर खड़ी हो गई ना, तो इनको जेल में भेजना कोई असंभव नहीं है। संभव है, संभव है। तो मालिक ने जब गया, अभी मालिक संगठित रहना, तो असंभव कुछ नहीं है। मेरा कहने का मतलब एक है, जन लोकपाल के बारे में अरविंद ने बताया, ये सरकार कैसी धोखाधड़ी कर रही है, बार बार। उनकी मंशा नहीं है, उनकी नीयत साफ नहीं है। देश का भ्रष्टाचार मिटाने के लिए ये सरकार की नीयत साफ नहीं है, नीयत साफ नहीं है। इसलिए वो जन लोकपाल बिल नहीं ला रहे। लेकिन आप लोग मेरे साथ खड़े हो गए ना, देश की जनता, एक दिन जन लोकपाल बिल लाकर ही रहेंगे, लाकर रहेंगे। आप जल्दी नहीं, जल्दी नहीं, देर नहीं। 2014 का इलेक्शन, लोकपाल बिल लाओ, अन्यथा जाओ। दोनों में एक होगा। कि दिखाएंगे हम, दिखाएंगे एक फकीर आदमी है जिसके पास कुछ नहीं है, लेकिन फकीरी में कितनी शक्ति होती है। ये हमारी परंपरा है, इस देश की, इस देश की परंपरा है। जो फकीर बन गए उनकी शक्ति कितनी होती है। गांधी जी एक फकीर थे ना, कितनी बड़ी शक्ति है। तो मेरा कहने का मतलब है, जन लोकपाल जाएंगे, लेकिन जन लोकपाल लाकर सब करप्शन खत्म होगा क्या? नहीं, गरीबों को न्याय मिलेगा। आज कहीं पर भी जाते हैं, पैसा दिए बिना काम नहीं होता। जन लोकपाल में हम ये कह रहे हैं कि हर दफ्तर के लिए समय निश्चित करो, इतना दिन में उस आदमी का काम नहीं हुआ तो उस ऑफिसर को फाइन करो। जो ऑफिसर भ्रष्टाचारी दिखाई दे रहा है उसकी जांच करो, भ्रष्टाचारी दिखाई दिया जेल में डालो। जेल में नहीं, जितना पैसा भ्रष्टाचार किया उतना पैसा वसूल करो उससे।
इसके लिए लगे, इसके लिए लगे। तो इस जन लोकपाल के लिए तो सरकार अड़ंगे डाल रही है, नहीं करेंगे, लेकिन एक दिन उनको लाना ही पड़ेगा। हाँ, मुझे विश्वास हो रहा है, आप लोग ये देख रहे हैं ना, ये सब जनता को मैं देख रहा हूँ, इसलिए मुझे विश्वास हो रहा है अकेला अन्ना हजारे नहीं है, देश की जनता खड़ी हुई है। तो एक जन लोकपाल से काफ़ी हद तक करप्शन को हम ब्रेक लगाएंगे, लेकिन इतना करके नहीं होगा। अभी किरण बहन ने बताया राइट टू रिजेक्ट, ये गुंडा लोग क्यों जा रहे हैं अंदर, ये फैक्टर लोग अंदर क्यों जा रहे हैं, उसका कारण है ये जा रहे, हम सोए हुए थे, किसके कारण वो जा रहे हैं। अभी मालिक जग गया है, अभी हम लोग ये तय करना है कि जो अंदर जाने वाले लोग हैं उसको ब्रेक लगाने के लिए कानून बनाओ, राइट टू रिजेक्ट कानून। हर मतदार संघ में 10 उम्मीदवार खड़े हैं, वोटर बोलता है एक भी पसंद नहीं है तो सब गुंडा है, मैं किसको वोटिंग करना। वोटर के सामने एक भी अच्छा आदमी दिखाई नहीं दे रहा तो बोलता मैं किसको वोटिंग करना। तो हमारा कहना है कानून बनाओ, 10 उम्मीदवार खड़े हैं, आखिरी चिन्ह डाल दो ना पसंदी, आखिरी चिन्ह ना पसंदी। अभी देखेंगे ये वोटर को लगता है एक भी पसंद नहीं, ना पसंदी पर मोहर लगाएंगे। और 10 उम्मीदवार से ज्यादा ना पसंद और मोहर लग गए, इलेक्शन कैंसल, फिर इलेक्शन ले लो, बंटवारा करो, पैसा कहाँ तक करते हैं। अब जो इलेक्शन कैंसल हो गया उन लोगों को फिर से दोबारा खड़े रहने की इजाजत नहीं। क्या जाएंगे अंदर जाएंगे, ये ऐसा कानून बनने से ये गुंडा अंदर जाएंगे, अरे कभी नहीं जाएंगे। यदि जा नहीं सकते हो तो वो कानून बनाना है, राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल थोड़ा आगे है, लेकिन राइट टू रिजेक्ट ये कानून हमें लाना है। हम लोग पीछे पड़े हैं सरकार के। अभी हम ये सोच रहे हैं सरकार के पीछे घूमना नहीं, सरकार को अभी लेटर लिखना नहीं, सरकार को लेटर भी लिखना नहीं, सरकार के पीछे भी घूमना नहीं, ये करो वो करो ये भी कहना नहीं, सरकार का नाक दबाने से मुंह खुलना चाहिए, वो कहना है। जब नाक दबाएंगे ना मुंह ऑटोमेटिक खुल जाएगा, वो काम हमें करना है और वो हम सब मिलकर करेंगे, सब मिलकर करेंगे। ये राइट टू रिजेक्ट, ग्राम सभा को पावर, और इतना ग्राम में पैसा पर खर्चा होता है। पंचायत में पैसा भी देखा ना सवेरे सुना, ये 25 लोगों के मर्डर हो गई, उसमें कई लोगों ने ग्राम पंचायत का करप्शन बाहर निकालने के लिए कोशिश किया था। तो हमारा कहना है लोकशाही में गांव में जो भी पैसा आता है वो खर्चा करने से पहले ग्राम सभा का सम्मति लेकर खर्च करना। ग्राम सभा की सम्मति ना लेते हुए पैसा खर्च किया तो सरपंच डेप्यूटी सरपंच डिसमिस, ग्राम सभा बरतरफ। कानून बनाओ, अरे कानून इधर ही बनते, कानून इंग्लैंड में नहीं बनते, कानून इधर ही बनते। हाँ, इतना ही नहीं तो हमें ये भी बात समझ में नहीं आई, जिन एमएलए को एमपी को हम भेजा वो किस लिए भेजा, कानून बनाने के लिए भेजा। कानून बना, कानून बनाने के लिए भेजा। विधानसभा उसका नाम है विधानसभा, विधानसभा का मतलब है कानून बनाने वाले सभा। अब जिस विधायक को हम चुनकर भेजा है उसको कहा विधायक, कानून बनाने वाला। ऐसे कानून बनाने वाले लोगों की है विधानसभा और लोकसभा, इनका मुख्य काम है कानून बनाना। आज हम लोग सोने के कारण ये कानून बनाना भूल गए
भूखंड खाओ श्रीखंड खाओ, यहाँ कानून बना भूल ही गए। तो अभी जनता जग गई है, एक एक कानून बनाना है। ग्राम सभा, लोकसभा और विधानसभा से बड़ी ग्राम सभा। शांति पुस्तक में थोड़ा बताया था। आज सब पक्ष पार्टी, ये उद्योगपति है ना, इनसे डोनेशन लेते हैं। डोनेशन क्या कानून बनाया? 20,000 रुपए का डोनेशन, उसका हिसाब नहीं देना। कानून बनाया उन्होंने, 20,000 रुपए तक का जो डोनेशन होगा उसका हिसाब नहीं देना। और किसी पक्ष पार्टी को 2 रुपया भी डोनेशन दिया तो हिसाब देना चाहिए। तो जनता का पैसा है, हिसाब देना चाहिए। 2 रुपया भी हो, वो हम लोग करना है आगे के लिए, ये सब करना है। आज किसानों की हालत क्या है? माल खाए मदारी और नाच करे बंदर। कृषि प्रधान भारत देश, कृषि प्रधान भारत देश में किसान की हालत है, माल खाए मदारी और नाच करे बंदर। उसकी झोपड़ी नहीं बदल रही और दलाल लोग 20-20 मंजिल की बिल्डिंग बनाकर बैठे हैं उसके माल पर दलाली करके। इसको हमें बदलना है। किसानों की जमीन, अभी मैं घूम रहा हूं देश में, किसानों की जमीन बाहर के इंडस्ट्री को बुला रहे हैं यहाँ। अभी ये जमीन जो ले रहे हैं किसानों ने अगर सही तरीके से नहीं दिया, डंडे चला रहे हैं। कई राज्यों में डंडे चलाए किसानों पर, नहीं गोली चलाई। कोई भी जमीन लेते समय ग्राम सभा का परमिशन होना चाहिए, तब जमीन ले सकते हैं। ये करना है, भाषण नहीं, ये भाषण नहीं है। अभी आपने तो ठहराव पारित किया कि हम अभी खड़े हो गए, अभी खड़े रह जाएंगे, लेकिन कभी कभी स्मशान वैराग्य जल्दी निर्माण हो जाता है। स्मशान वैराग्य वो निर्माण नहीं होना। क्यों? बदलना है अभी देश को, इस देश को बदलना है हमें। इसलिए अभी हम जो तय कर रहे हैं सब लोग, उसमें बदलाव नहीं आना। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, बस अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी यही मौका है देश में, यही दो मौका है देश में। फिर से ऐसे वातावरण निर्माण होगा नहीं होगा पता नहीं। इसलिए हम सब लोग, अभी मैं तय किया, अभी हमारे लालू जी बोल रहे थे ना, अन्ना की मुझे चिंता हो रही है, चिंता लग रही है, तो बीमार हो गए। अरे बीमार क्या हो गए, लड़ने के लिए तंदुरुस्त हो गया है। अरे देश में घूमेंगे, अभी जल्दी मैं देश में घूमूंगा, अभी पूरे देश में हर राज्यों में जाऊंगा, जगाऊंगा लोगों को, जग जाओ। रामलीला मैदान में ये अन्ना अनशन के लिए बैठा 12 दिन हो गए, बीच में आवाज जोर से है, ये कुछ न कुछ गड़बड़ है। मैं बोला अरे ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति क्या होती है? 10-12 बच्चे पैदा करने वालों को क्या पता चलेगा? ब्रह्मचर्य व्रत में क्या शक्ति होती है? ये 10-12 बच्चे निर्माण करने वालों को क्या पता होगा? तो मैं अभी देश में घूमूंगा, पूरे देश में जाऊंगा, लोगों को जगाऊंगा। अभी देश में लोगों को जगाऊंगा। अरविंद जी ने जो नाम बताया, जो मंत्री दोषी है, जिसके ऊपर केस दायर हुई है, केस दायर हुई, एफआईआर दाखिल नहीं कर रहे, वो होगी भी नहीं। क्यों? वो मंत्री है ना सर, वो दाखिल नहीं होगी। क्या हम ये तय करें कि अभी मई तक ये अधिवेशन चल रहा है, अगर अगस्त तक हम जनता से भी पूछेंगे देश में, अगस्त तक जो मंत्री दोषी है, जिन पर केस दायर हुआ है,
उस पर एफआईआर दाखिल करो, नहीं तो जेल भरो आंदोलन पूरे देश में, पूरे देश में ये तैयारी करनी पड़ेगी, ये तैयारी करनी पड़ेगी। अरे जेल जाना भूषण होता है, दूषण नहीं। जेल में जाना भूषण होता है। देखा ना भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का इतिहास। जेल में जाने के बाद कितना भूषण होता है उनका। तो मेरी विनती है आप सबसे, ये तैयारी रखनी है कि अभी मैं देश में घूमूंगा, जनता से पूछूंगा, अगर इस दोषी मंत्री जो है जिस पर केस दायर हुई है उसका एफआईआर दाखिल करो, नहीं तो एक डेट हम निश्चित करेंगे, उस डेट को फिर से रामलीला मैदान में जाहिर करेंगे दुनिया देश को कि इन पर एफआईआर दाखिल करने के लिए एक बड़ा आंदोलन ये करना है, हम करना है। आज तक हम अकेले थे, अभी पूरा देश इकट्ठा हो गया और देश, उसमें भी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई सब संगठित हो गए। तो इन बातों के लिए सोचते हुए आगे की लड़ाई हमें लड़नी है। अभी पिछले साल में 5 तारीख को जंतर मंतर मेरा अनशन हो गया और उसके बाद रामदेव बाबा के 1 लाख लोग रामलीला मैदान में बैठे और इस सरकार में 4 तारीख को, क्यों 5 तारीख को हमारी मुलाकात होने वाली थी रामदेव बाबा और हमारा आगे का नीति तय होनी थी, तो ये सरकार ने रात को ही हमला बोल दिया और सब आंदोलन वालों पर, महिला पर लाठी चलाई। अरे क्या पुरुषार्थ है, महिला पर लाठी चलाई, ये क्या पुरुषार्थ है सरकार का? अभी फिर से हम तय किया, रामदेव बाबा काला धन के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग ये सब सिस्टम बदलने के लड़ रहे हैं। लोकपाल बिल और बातें जो करनी है, अभी हम लोग तय किया, हमारा आंदोलन होगा तो रामदेव बाबा के लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनका आंदोलन होगा हम लोग उनके साथ जुड़ जाएंगे। एक शक्ति, तो नाक दबाने से मुंह खुल जाएगा, वो करना है, वो करना है। समय काफी हुआ, आप सवेरे 11 बजे से बैठ रहे हैं, आपको मैसेज आएगा, हमारी नीति आगे के लिए जो तय होगी वो टीवी पर या प्रेस में ये नीति क्या होगी वो आपको समझ में आएगा, उसके मुताबिक हम आगे चलते रहेंगे। लेकिन अभी सोना नहीं, डुलकी नहीं लेना। अरे देख ये बोर्ड पढ़ो, ये बोर्ड पढ़ो और संपर्क करो, अरविंद जी और हमारी टीम है, सबके पास संपर्क करो। संगठन, बहुत बड़ा संगठन अभी आगे खड़ा करना है और बहुत बड़ा काम इस देश में हमें करना है। अरे इन लोगों को पैसा खाने के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने इसलिए बलिदान किया, आपको पैसा लूटने के लिए। अरे इतने बड़ी कुर्बानी की है देश के लिए, उसकी याद नहीं है, भूल गए। तो हम अभी चुप नहीं रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे जब तक सही आजादी नहीं मिली। सही आजादी कहाँ मिली? सिर्फ गोरे गए और काले आ गए, तो वो सही आजादी लाने आप सबके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।